बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान। आप देख रहे हैं अदनान रज़ा फूड सीक्रेट्स। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं करेले गोश्त। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, तो वीडियो को जो है वो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं ये करेले गोश्त कैसे बनते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले जो है वो सबसे पहले हम इनको छील लेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह आपने भी इसी तरह से छील लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले जो है वो अच्छी तरह से छील लिए हैं। तो अब हम इनको काट के इनका जो बीज है वो निकालेंगे। दरमियान से इसको काट के इनका जो बीज है वो निकाल लेंगे। हाथ की मदद से निकाल लें या फिर छुरी की मदद से, जैसे आपको आसान लगे। तो सेम इसी तरह आपने बीज निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले जो है वो हमने अच्छी तरह से छील के उनमें से बीज निकाल लिया है। तो अब हम इनको काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले जो हैं वो सारे काट लिए हैं। तो अब हम जो सबसे मेन काम है इसके ऊपर नमक लगाएंगे। नमक हमें काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि नमक लगाने से फिर हम इनको आधा घंटा धूप में रखेंगे ताकि इनकी कड़वाहट जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। करेलों को आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम उनको एक बर्तन में निकाल के अच्छी तरह उनको धो लेंगे। लेकिन उससे पहले हम हाथों की मदद से अच्छी तरह मल लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेलों को हमने 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब हम इनको हाथों में उठा के अच्छी तरह से निचोड़ेंगे ताकि पानी जो है वो बिल्कुल ही ना रहे, पानी सारा निकल जाए। अगर इसमें पानी रहता भी है तो करेले जो हैं वो बिल्कुल ही कड़वे बनते हैं और कड़वे करेले अच्छे नहीं होते।
इसी तरह हम सारे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और पानी जो है वो सारा निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले जो है अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और इनमें से पानी जो है वो सारा निकल गया है। तो पतीला जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है। सबसे पहले इसमें घी शामिल करेंगे। घी जो है वो गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें करेले शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात याद रहे कि करेले जो हैं वो तो सभी बनाते हैं, लेकिन करेले बनाने की असल बात ये है कि जब हम इनके ऊपर नमक लगा के हम धूप में रखते हैं आधे घंटे के लिए, तो उसके बाद हम करेलों को अच्छी तरह से धोते हैं और करेले धोने के बाद इनको अच्छी तरह से जो पानी होता है वो सारा निचोड़ना होता है। जितना पानी हम निचोड़ लेंगे उतना इसकी जो कड़वाहट है वो दूर हो जाएगी। तो अब हम इनको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम धीमी आंच पे भूनेंगे, तब तक ये करेले जो हैं ये रेड नहीं हो जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक करेले भून नहीं जाते हम तब तक टमाटर जो हैं ये काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलर जो है इनका काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, तो हम थोड़ी देर और भूनेंगे ताकि इनका कलर रेड हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले जो हैं वो रेड हो चुके हैं, तो अब हम इनको एक बर्तन में उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले हमने निकाल लिए हैं, तो उसी घी में प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। और इनको 2 मिनट तक भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर और प्याज जो हैं वो भुन चुके हैं। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे, सूखा धनिया बारीक पिसा हुआ, लाल मिर्च, और काली मिर्च पाउडर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला जो है वो भुन चुका है, तो अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको भी हम भून लेंगे। वो भुन चुका है, तो अब हम इसमें करेले जो पहले भुने थे वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। करेले गोश्त जो है वो हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये रेसिपी बहुत मज़ेदार रेसिपी बनी है। खुशबू जो है बहुत अच्छी आ रही है, तो ये रेसिपी देखने में भी बहुत अच्छी है। आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। तो वीडियो को दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्यारी सी वीडियो को देख सकें। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मिलते हैं इससे भी अच्छी और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।